नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। एमपी अजब है और सच में ही गजब है। यहाँ पर भूतों के नाम पर मकान अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ आत्माओं के नाम पर सरकारी पैसा खर्च किया जाता है। भूतों के रहने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। जी हाँ, एमपी में ऐसे मकान भी बनाए जाते हैं जो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। कब बनते हैं किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। हैरत की बात यह है कि मकान लाखों के हैं। जी हाँ, मामला अटपटा है पर सच है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे यहाँ पर भूतों के नाम पर सरकारी मकान बनाए जा रहे हैं और लाखों रुपए लुटाए भी जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस शख्स के हाथ में कागज का पुलिंदा है, चेहरे पर शिकन है और आंखें भरोसे से राह तक रही है कि कब उसे इंसाफ मिलेगा। आखिर कब तक वो ऐसे ही कागज लेकर सरकारी बाबुओं के चक्कर काटते रह जाएगा। क्या मामा का प्रशासन उनकी बात सुनेगा? इन्हीं सब सवालों के साथ ये शख्स परेशान होकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बता दें कि मामला सिंगरौली जिले का है, जहां मध्य प्रदेश के कुछ सरकारी अधिकारियों का कारनामा सबके सामने आ गया। आपको मामला भी समझाते हैं, पहले इस शख्स की बात सुन लीजिए। मेरा नाम रामदास शाह। क्या यह है कि सर जी, मेरे पिताजी के आवास जो है कि मृत के बाद बनवा करके सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी खाली गए हैं और मेरे को बाद में पता चला तो इसका लिस्ट जनपद से निकाल करके मैं चारों तरफ अर्जी लगाया। इसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। यही है सर जी। ग्राम पंचायत क्षेत्र कोयलखुद और हमारे सरपंच का नाम चंद्रदेव शाह, सचिव जो है कि धर्मेंद्र सिंह है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ आप शिकायत की है? मैं किया हूँ जनपद, जिला जनपद और जो है कि एसडीएम साहब, पुलिस अध्यक्ष, कमिश्नरी रीवा, भोपाल पंचायत सचिव। 1,30,000 लिस्ट बताती है सर जी। मेरे को वही एक हमारा भतीजा है कमलेश, मेरे घर गया और बोला कि तुम्हारे पिताजी का घर बना है। यार कहाँ घर बना है, तो दिख नहीं रहा है। तो मैं बोला कि मेरे पिताजी 18 में मर गए हैं, तो मैं कहाँ जानूँ कि घर कब बना। तो वो बोले कि जो है कि तुम लिस्ट निकालो, तुम्हारे पिताजी का घर बना है। तो मैं लिस्ट निकाला तो उसमें जो है कि यही मिला 1,30,000 आवास कंप्लीट मेरे पिताजी के नाम से। फिर यही खोज हेर के मैं जो है कि लिस्ट निकाल के। कब डेथ हुई थी आपके पिता की? 1/9। पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? सन 18 में हुई थी सर जी। आज मैं कलेक्ट्रेट में अर्जी लगाया। अर्जी लगाने के बाद मेरे को पावती मिली है कि 15 दिन के अंदर इसका सुनवाई होगा। तो सुना आपने, सरकारी कागजों के हिसाब से 2 साल पहले मर चुके शख्स के नाम पर पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित कर दिया गया। इतना ही नहीं, मरे हुए शख्स के नाम पर 1,30,000 की राशि भी निकाल ली गई है। मामले का खुलासा तो तब हुआ जब इस बात का पता मृतक के बेटे रामदास को चला। रामदास पिछले 2 सालों से इस बात के लिए परेशान है कि प्रशासन ने इनके मरे हुए पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न सिर्फ मकान का आवंटन किया, बल्कि उसकी 1,30,000 की राशि भी निकाल ली। मामला तो चौंकाने वाला था ही। रामदास को भी जब इस बारे में पता चला तो वो भी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अब खुद ही सोचिए कि जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, उसके नाम पर भला इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। अब रामदास सरकारी दफ्तर पर अरदास लगाए फिर रहा है, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। भूत प्रेम के मकान का मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले ने अब प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। तो फिलहाल इस मामले में कलेक्टर इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि एसडीएम से पूरे मामले की जाँच करवाई जाएगी और अगर शिकायत सही पाई गई तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल यही कि कब जाकर रामदास को इंसाफ मिलेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी। जो आवेदन आया है उसको जो संबंधित जो एसडीएम को मार्क किया गया है, जिससे कि वो उसमें जांच करेंगे। जांच करने के उपरांत अगर उसमें उस संबंधित उसकी अनियमितता पाई जाएगी तो उसमें हम आप उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। वैसे मामा जी आजकल खतरनाक मूड में चल रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी इस मामले में सुनवाई होती है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब सरकारी पैसों में गड़बड़ झाला हुआ हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन मामलों में लगाम लगाई जाती है और आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।